हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या होता है, आज हम ये जानेंगे। पहला है पॉइंट है सदस्यों की संख्या, मतलब है नंबर ऑफ मेंबर्स। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 200। और जो पब्लिक कंपनी है उसमें कम से कम 7 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। कम से कम 2 और मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी कम से कम 7 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और सेकंड मॉडल जनता को निमंत्रण, इन्विटेशन टू द पब्लिक। ये जो होती है अपने अंशों तथा ऋण पत्रों, मतलब शेयर और डिबेंचर को क्रय खरीदने के लिए एक प्राइवेट कंपनी जो होती है, निजी कंपनी, वो प्रोस्पेक्टस परवेरण मतलब प्रोस्पेक्टस द्वारा जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। और ये प्रोस्पेक्टस इशू करती है, वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती जनता को आमंत्रण करने के लिए, खरीदने के लिए शेयर डिबेंचर। और ये शेयर डिबेंचर खरीदने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है, परवेरण का निर्गमन कर जनता को आमंत्रित करती है। और अंशों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एक निजी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी स्वामित्व का प्रमाण पत्र, इसका मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही अंशों का आवंटन मतलब शेयर अलॉट कर सकती है। एक सार्वजनिक कंपनी अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर सकती, शेयर अलॉट तब तक नहीं कर सकती जब तक उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब न्यूनतम अभिधान प्राप्त न हो जाए। व्यापार प्रारंभ करना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक प्राइवेट कंपनी जो होती है समावेलन का प्रमाण पत्र या बताया था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, व्यापार तुरंत प्रारंभ कर सकती है, ट्रेडिंग कर सकती है। एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यापार तब तक प्रारंभ नहीं कर सकती, तब तक नहीं कर सकती जब तक उसे क्या मिल जाए, जब तक उसे व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र न मिल जाए, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और परवेंट जारी करना, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। यह कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस तथा स्थानापन्न प्रोस्पेक्टस प्रविवरण स्टेटमेंट ऑफ लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस मतलब इशू नहीं कर सकती। या ये भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया था इसने कि प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती ये प्रोस्पेक्टस द्वारा। और इसके लिए परविवरण प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है। परविवरण के अभाव में, इसके बिना जो है स्थानापन्न परविवरण मतलब वही स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना आवश्यक है। अंशों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। एक प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, अंशों का हस्तांतरण प्रतिबंधित सीमाओं में किया जाता है, मतलब कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उन्हीं के बीच ही इनको शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। और एक पब्लिक कंपनी के जो शेयर ट्रांसफ़र ना आसानी से किया जाए, फ्रीली ट्रांसफ़र होते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक एक इच्छापूर्वक हस्तांतरण किया जाता है फ्रीली। अंत नियमों का बनना, आर्टिकल्स का बनना। निजी कंपनी में जो होता है ना, आर्टिकल्स बनने जरूरी होते हैं, और इसमें आर्टिकल्स नहीं बनते। इसमें आर्टिकल्स से कुछ टेबल ही दिया होता है, मतलब कुछ रूल्स में, तो वही दिए होते हैं, वही बना होता है। वाहक अंश अधिपत्र जारी करना, इशू ऑफ बियरर शेयर वारंट। इसमें क्या होता है, एक निजी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में वाहक अंश अधिपत्र मतलब बियरर शेयर वारंट निर्गमित नहीं किया जाता, इशू नहीं किया जाता। और इसमें वाहक अंश अधिपत्र तभी निर्गमित किया जाता, तभी इशू किया जाता है जबकि क्या हो, अंश पूर्णतः मतलब फुल्ली पेड हो। जब शेयर्स फुल्ली पेड हो तभी बियरर शेयर वारंट इशू करती है ये पब्लिक कंपनी। संचालकों की संख्या, प्राइवेट कंपनी को कम से कम 2 डायरेक्टर हो सकते हैं, 2 संचालक हो सकते हैं, और इसमें कम से कम 3 संचालक मतलब कम से 3 डायरेक्टर रहेगी पब्लिक कंपनी में। योग्यता अंश, क्वालिफिकेशन शेयर्स। निजी कंपनी में जो होता है संचालकों के लिए, डायरेक्टर्स के लिए योग्यता अंश लेना अनिवार्य नहीं है, और सार्वजनिक कंपनी में संचालकों के लिए योग्यता अंश लेना अनिवार्य है। संचालकों की संख्या में वृद्धि। एक निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी बिना केंद्रीय सरकार की अनुमति के ही, मतलब प्राइवेट कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्यों वो लेगी अनुमति, क्यों परमिशन लेगी, तो बिना उसकी परमिशन के संचालकों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, डायरेक्टर्स को बढ़ा सकती है। और एक सार्वजनिक कंपनी, अब पब्लिक कंपनी है, उसको तो लेनी पड़ेगी, सलाह की परमिशन लेनी पड़ेगी। एक सार्वजनिक कंपनी तब तक संचालकों की संख्या में वृद्धि नहीं कर सकती जब तक कि केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त न हो जाए। ठीक है। संचालकों का होना, और संचालकों को ऋण, लोन टू द डायरेक्टर्स। निजी कंपनी में जो होता है संचालकों को ऋण देने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति परमिशन लेनी जरूरी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है और ये पब्लिक कंपनी है, इसलिए इसको जरूरी है, इसको परमिशन लेनी जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ओके, संचालकों की का बारी बारी से अवकाश ग्रहण करना। निजी कंपनी जो संचालक होते हैं उनको बारी बारी से अवकाश ग्रहण करना जरूरी नहीं होता, बाबा छुट्टी करनी जरूरी नहीं होती उनको।
और पब्लिक कंपनी में, सार्वजनिक कंपनी में 1/3 मतलब 3 में से 1 डायरेक्टर्स को, 3 डायरेक्टर होते हैं मैक्सिमम, तो 3 में से 1 डायरेक्टर्स को बारी बारी से अवकाश ग्रहण करना जरूरी होता है। लिमिटेड शब्द का प्रयोग, ये प्राइवेट कंपनी जो होती है प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाती है अपने साथ, और जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने साथ सिर्फ लिमिटेड वर्ड लगाती है, लिमिटेड शब्द का उपयोग करती है। अंश पूंजी शेयर कैपिटल, इसमें कितनी होती है? प्राइवेट कंपनी में कम से कम 1 लाख होती है फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल, प्रदत्त पूंजी पेड अप शेयर कैपिटल, और इसमें जो कम से कम 5 लाख रुपए होती है पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो बताइएगा। और ये इसमें से आपका दोनों का मीनिंग भी क्लियर हो गया। अगर आप मीनिंग में भी ये सब लिखाओगे, प्राइवेट कंपनी का मीनिंग क्या है या पब्लिक कंपनी का मीनिंग क्या है, इनमें से यही लिखाओगे तो भी आपके मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।